3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काट दिए गए। आम जनता के वोटों को निर्वाचक नामावली से उनको काटने का काम किया, वो शर्मनाक है। हम इनकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर ये गलत फहमी में है कि बिहार जैसा उत्तर प्रदेश में कर देंगे तो वो अभी भी सपने दिन है और सपना छोड़ दें। कि समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान? हम 90% हैं, इनको रगड़ देंगे, होटल देंगे न। 3 करोड़ वोट कटने के बाद भी टिहुनिया देंगे इनको। चुनाव आयोग को हम चुनौती देते हैं कि पीडीए का वोट कटता है तो हम तुमको कोर्ट में खींचने का काम करेंगे। ये चाहे तो 400 वोट काट दे हर गांव से या 300 वोट काट दे, इनकी मर्जी है भाई। कलम इनकी है, तलवार इनकी है, फाइलें इनकी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो 10 भी वोटर हमारा बचा है वो समाजवादी का है। SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 90 लाख वोट कट चुके हैं। अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वोट काटने का काम करेगी और जो उनको अंदेशा था वही हुआ। लगभग 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में गायब हुए। समाजवादी पार्टी टीम पीडीए प्रहरी को तैनात करके SIR करवा रही थी, उसके बावजूद इतना बड़ा जो आंकड़ा है वो सामने आया है। लगभग 2 करोड़ 90 लाख वोट SIR के प्रक्रिया से काट दिए गए उत्तर प्रदेश में। कैसे देखते हैं? ये चूँकि हमारे माननीय मंत्री जी ने बता दिया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको लेके गंभीर है। इसके बाद वो केवल हमारा वोट थोड़ी कटा है, जो उनकी व्यवस्था है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग 1000% जीत के आएंगे। आज हमारे महाराजा खेत सिंह खंगार की 850वीं जयंती थी। महाराजा खेत सिंह खंगार बुंदेलखंड में उनका एक राज रहा और उनकी आज हम लोग जयंती बनाने के लिए आए थे। महाराजा खेत सिंह खंगार 885 साल पहले पृथ्वीराज चौहान के महामंत्री हुआ करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने जब उनको महामंत्री बनाया तो उन्होंने कसम खाई थी कि पूरे देश का हम राजा बनाएंगे। तो हम खंगार समाज के साथ ही, पीडीए के साथ ही खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को मंत्री बनाया है, प्रदेश का मंत्री बनाया है। तो हम लोगों ने कसम खाई है महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती में कि जब जैसे हमारे महापुरुष ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था, तो हम लोगों ने भी आज जयंती के टाइम पे कसम खाई कि आने वाले उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की गद्दी पे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को हम लोग बनाएंगे, चाहे हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। 2 करोड़ 90 लाख वोट काट दिए गए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये गलत फहमी में है कि बिहार जैसा उत्तर प्रदेश में कर देंगे तो वो अभी भी सपने दिन है और सपना छोड़ दें। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए समाज खड़ा है और पीडीए समाज कि अगर 10 लोग भी गांव में बचेंगे तो समाजवादी को वोट देंगे। ये चाहे तो 400 वोट काट दे हर गांव से या 300 वोट काट दे, इनकी मर्जी है भाई। कलम इनकी है, तलवार इनकी है, फाइलें इनकी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो 10 भी वोटर हमारा बचा है वो समाजवादी का है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोटर नहीं होगा। और सत्ता परिवर्तन होने के बाद हम उन सब वोटरों को वोट में जोड़ने का काम करेंगे जिनका वोट आज भारतीय जनता पार्टी काट रही। ये सबको पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ये वोट क्यों काट रही, क्योंकि उनके राशन कार्ड से नाम काटना चाहती है, उनकी ज़मीन को हड़प कर अडानी को देना चाहती है, इसलिए कर रही है। तो मैं तो हम लोग कह रहे हैं कि वोट बचाओ, देश बचाओ और भाजपा भगाओ। पीडीए प्रहरी को तैनात किया गया था SIR प्रक्रिया के लिए, लेकिन 3 करोड़ लगभग वोट काट दिए गए। देखिए, वो पहले से ही सब कुछ सेट कर रखे हैं। हमने जो फार्म भर के दिए थे उनमें गड़बड़ी कर रहे हैं वो लोग। जो फीडिंग करना था वो नहीं किए। कुछ दिन का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को बंद कर रखा था। अरे कई कमियां हम बता सकते हैं उन लोगों की। मगर आप ये देख लीजिए कि जो निर्वाचन आयोग कहता था कि मैं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और उस कार्यकर्ता से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर अपने विभाग को तुम बचा नहीं सकते हो तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काट दिए गए। ये बहुत ही दुखद है, आश्चर्यजनक है कि 3 करोड़ आम जनता के, गरीब नागरिकों के, दलित, पिछड़े, हक वंचित लोगों के वोट काटे गए हैं। हम योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ की जो चल रही है उनकी इस कारस्तानी की निंदा करते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय में आए हुए थे। चौधरी राजेंद्र सिंह जी और हमारे बुंदेलखंड के नेता और समाजवादी पार्टी के सचिव प्रदेश प्रांतीय श्री मेघनाथ खंगार जी के अगुवाई में महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती है आज 27 दिसंबर 1140 ईस्वी को
सौराष्ट्र में उनका जन्म हुआ और गढ़कुंडार को राजधानी बना करके जुझौत खंड एक अलग गणराज्य स्थापित किया गया। एक पूरे देश में गरीब तबके से, कमज़ोर तबके से, हक वंचित लोगों से निकल करके अपने पौरुष के पराक्रम के बल पर बहुत सारे हमारे वीर योद्धाओं ने अपने राज की स्थापना किया। उनमें महाराजा खेत सिंह खंगार भी एक महान योद्धा और महान राजा स्थापित हो, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई समस्त समाजवादी परिवार की तरफ से। और हम सब लोग उनके जैसा और उनके जैसा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और SIR को जिस तरीके से चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के निर्देशन में ये काम किया है, आम जनता के वोटों को निर्वाचक नामावली से उनको काटने का काम किया, वो शर्मनाक है। हम इनकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ इससे ज़्यादा जो निंदनीय है कि SIR में जो गणना के लिए शिक्षक मित्रों को, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को लगाया गया, ये साबित करता है कि भारत सरकार और समस्त राज्य सरकारें गरीब के बच्चों को पढ़ाई छीनना चाहते हैं, अर्थात वो पुरातन युग में ले जाना चाहते हैं जहां पर नारी को और पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा से न केवल प्रतिबंधित किया गया बल्कि दंडनीय अपराध घोषित किया गया उनको। तो ये बहुत ही निंदनीय है। भाई, जब संविदा योजना को स्वीकार कर लिया गया है तो इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई है, तो गणना के लिए SIR के काम के लिए संविदा कर्मी क्यों नहीं रख रहे हैं आप? लाखों नौजवान, करोड़ों बेरोजगार घूम रहा है, तो उनको आप अतिरिक्त बजट का अलॉटमेंट करके और संविदा पर SIR कराइए। अभी सुप्रीम मंत्री जी 26 तारीख लास्ट डेट, अभी चल ही रहा है। अभी तो प्रारूप 6 आएगा, अभी उसको ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शन को आपत्तियां आएंगी, फिर उसको जो है जवाब दाखिल किए जाएंगे। अभी ये 3-4 महीने प्रक्रिया चलेगी ही, तो क्यों नहीं संविदा कर्मी इसमें रखते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि की गिनती कराइए। तो ये योगी आदित्यनाथ है जो कि गरीब के बच्चों का जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ अब छटनी हो गई है, सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ रहा है। अमीरों के बच्चे नर्सरी, कॉन्वेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूलों में चले गए हैं और गरीब का बच्चा, पिछड़े वर्ग का बच्चा, दलित का बच्चा पढ़ रहा है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार, मोदी की सरकार उनके खिलाफ है, वो उनको अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं। और इसलिए टीचरों की, प्राइमरी का अध्यापक कुत्तों की गिनती करेगा। अरे इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि आप कुत्तों की गिनती के लिए संविदा कर्मी लगाइए ना, संविदा में रखिए। चूंकि ये योजना, ये संविदा की आप लोग जिस तरीके से सरकारें लेकर के आ रही हैं, परमानेंट जॉब नहीं दे रही हैं, संविदा पर रख रहे हैं, पूरा नौजवान बौखलाया हुआ है और देश इन सरकारों को उखाड़ फेंकेगा, लोकतंत्र के आधार पे बदल देगा। 3 करोड़ लगभग जो वोट कटे हैं, 2 करोड़ 90 लाख, चलिए उससे समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान? हम 90% हैं, इनको रगड़ देंगे, होटल देंगे न। 3 करोड़ वोट कटने के बाद भी टिहुनिया देंगे, इनको परास्त कर देंगे। 2 करोड़ 90 लाख वोट काट दिए गए। आप पत्रकार महोदय, इतना तो आप देख ही रहे होंगे कि PDF प्रहरी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को जागरूक कर रहा है कि अपना SIR फॉर्म जरूर भरिएगा। और हम लोग बाकायदा कैंप लगा के फॉर्म भर रहे थे, ऑनलाइन कर रहे थे। मगर आपको मैं बताना चाहूँगा, ये कल की घटना है जो मेरे साथ स्वयं हुई है। मेरा एक BLO फॉर्म ले जाता है, भरा होता है और फिर आके बताता है आपकी मैपिंग नहीं हो पाई है, आप 2003 का डेटा नहीं भरे हैं। ठीक है, तो मैंने उससे यही कहा, अगर नहीं भरा था तो तुम लास्ट डे, एंड ऑफ द डे जो कल था उसमें आके बता रहे हो तुमसे कि मैपिंग नहीं हुई है। मैंने उसको बकायदा
उसको मैं खुद अधिवक्ता हूं, तो मैंने उससे कहा मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट जाऊंगा अगर तुमने मेरा फॉर्म में मैपिंग सही नहीं की। तो कहने लगे लिस्ट में नाम नहीं है। मैंने देखा लिस्ट में नाम था, मैंने उसको फ़ोन किया रात में 9 बजे और उसने कहा कि ठीक है भैया नाम है, आप हमको बता दीजिए क्रमांक क्या है और भाग संख्या क्या है और विधानसभा क्या है, मैं भर देता हूँ। तो वो मुझे 11 बजे फ़ोन किया है कि भैया आपका फॉर्म भर दिया है, मुझे मिला नहीं था और मुझे त्रुटि हो गई, मुझे काम बहुत था, बर्डन बहुत था, लोड बहुत था। तो मैंने कहा कितना भी लोड था, अगर एक भी भारतीय का वोट कटता है तो वो सरासर लोकतंत्र की हत्या करने का काम होगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं जहां आज भाजपा की सरकार है और चुनाव आयोग किसी भी पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है। और बीएलओ जितने भी हैं, मैं कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करूंगा कि उनको जितना लोड दिया गया था उसके लिए बहुत कम समय था, ठीक है। लेकिन जो बीएलओ के ऊपर के अधिकारी हैं, जो कलेक्टर डीएम हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो उनकी पूरी मंशा थी कि जो है हम चाहे जितना आप फॉर्म भर लीजिए, उनका ये पहले से निर्णय है कि हमको किस वर्ग का, हमको पीडीए के वर्ग का वोट काटना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीडीए वर्ग का वोट काटना है। और जैसा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये लोग हर विधानसभा में एक रेशियो लेके चल रहे हैं कि 20 से 50 हज़ार हम पीडीए के वोट काट देंगे और हम वहाँ पे इनसे लीड पा लेंगे जहाँ हम 20,000 से 30,000 से हार रहे होंगे। तो उनको हम बता दें कि अभी आपत्ति का समय आने वाला है, हम लोग आपत्ति भी करेंगे और हमारा अगर पीडीए समाज के लोगों का वोट कटता है तो हम न्यायालय जाने का भी काम करेंगे। और चुनाव आयोग को हम चुनौती देते हैं कि पीडीए का वोट कटता है तो हम तुमको कोर्ट में खींचने का काम करेंगे। ठीक है, चेतावनी दे दी है चुनाव आयोग को कि कोर्ट में खींचने का काम करेंगे। कैसे देखते हैं? अखिलेश जी ने भी कहा था कि देखिए जहाँ पे समाजवादी मजबूत है उस बूथ पर, उस विधानसभा पे 50,000 वोट काटने का काम ये लोग करेंगे। वही चीज़ सामने आई है, 2 करोड़ 90 लाख वोट काट दिए गए हैं। देखिए, बीजेपी चुनाव आयोग से मिली हुई है। मुख्यमंत्री योगी को कैसे पता चल गया कि 80,000 वोट हमारा कट रहा है, हर विधानसभा में कट रहा है? कैसे पता चल गया? इसका मतलब कि उनको जानकारी है कहीं ना कहीं पीडीए समाज आने वाले समय में इसको जवाब देगा और उनको 40,000 हराएगा। आने वाले समय में 40,000 पीडीए समाज 80,000 को हराएगा। आप देखिएगा 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। आने वाले समय समाजवादियों को होगा। ये सब झूठ बोलने वाली सरकार है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पे लोग आए हुए थे उनसे हमने बात करने की कोशिश करी और ये जानना चाहा कि एसआईआर प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है और डेटा जो सामने आया है वो ये है कि 2 करोड़ 90 लाख वोट उत्तर प्रदेश में काट दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने पहले ही पीडीए प्रहरियों को तैनात कर दिया था और उनको चेता दिया था कि देखिए पीडीए समाज का वोट नहीं कटना चाहिए, लेकिन जो डेटा आया है वो चौंकाने वाला आया है। अब क्या कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों की तैयारी है ये जानने की कोशिश करी और इस डेटे पर उनका क्या कुछ कहना है ये भी जानने की कोशिश करी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।